मूवी की स्टार्टिंग में हम रोज नाम की एक सिंपल लड़की को देखते हैं। रोज इस समय अपने ऑफिस जा रही होती है, मगर उसे रास्ते में ऑफिस के लिए देरी हो जाती है। रोज एक्चुअली में एक फैशन डिजाइनर है। उसके ऑफिस में अब लेट पहुंचने की वजह से उसका बॉस गंटर यहाँ सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए उसका मजाक बनाता है, जिस पर बाकी सारे उसके कलीग्स उस पर हंसते हैं। लेकिन वहीं रोज की एक दोस्त एली, जो कि एक मॉडल है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद में जब रोज लंच कर रही होती है, तब उसके टेबल पर एक ब्रैड नाम का बंदा आता है। ब्रैड उसे शाम के एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पहले तो रोज पार्टी में जाने से मना करती है, मगर ब्रैड के ये कहने पर कि ये उसके साथ में डेट है, तो रोज इस पर मान जाती है। अब इसके बाद में तभी उसके टेबल पर एली आती है और उसे पार्टी में जाने के बारे में पूछती है। रोज बताती है कि ब्रैड ने उसे डेट के लिए इनवाइट किया है, जिस पर एली खुश होती है और उसे एक अच्छी ड्रेस देके पार्टी में जाने को कहती है। अब रोज वही ड्रेस पहनकर शाम की पार्टी में जाती है। पार्टी में यहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं, लेकिन ब्रैड रोज के साथ में आकर उसे बाकी लोगों से अलग अकेले में ले जाता है। रोज को ब्रैड पहले से ही पसंद था, जिससे यहाँ पर दोनों के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री लगती है, जिसके बाद में वो दोनों किस भी करते हैं। अब जब ब्रैड उसके लिए ड्रिंक बनाने जाता है, तो इधर रोज वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम के अंदर थी, तो उसे बाहर से दो लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। वो सुनती है कि ब्रैड ने एली के कहने पर रोज को पार्टी में बुलाया है, और दोस्तों एली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रोज ब्रैड को पसंद करती थी, मगर उसमें कभी उसे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। रोज को जब ये बात पता चलती है कि एली के कहने पर ब्रैड उसके साथ है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे इस पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती फील होती है, जिसके बाद में वो एली के ऐसा करने पर उसे गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो पार्टी छोड़कर जाने लगती है। एली उसे रोकने के लिए कोशिश करती है और उसके पीछे जाती है, बट रोज अपनी स्कूटी पे बैठकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से एक ही पल में उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक वीक के बाद रोज को हॉस्पिटल में अब होश आता है और उसके पूरे फेस पर पट्टी बंधा हुआ था। यहाँ पर एली भी उसके साथ में होती है। डॉक्टर्स रोज को बताते हैं कि उसे बहुत ज्यादा चोट लगने की वजह से उसके मुंह पर स्टिचर लगाना पड़ा, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो गया और इसी कारण रोज अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रोज डॉक्टर्स को अपने फेस से पट्टी हटाने को बोलती है। अब जब पट्टी हटाने के बाद में रोज अपना फेस देखती है, तो वो डर जाती है, क्योंकि वो बहुत डरावनी लग रही थी। रोज अपना चेहरा देखकर रोने लगती है और परेशान भी हो जाती है। एली उसे चुप कराते हुए उसे सिंपैथी देती है, लेकिन रोज लिखकर बताती है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रही है, जिसके बाद में वो अब फिर से रोने लगती है। रोज की बाकी हालत तो ठीक हो गई थी, उसे सिर्फ फेस में प्रॉब्लम था, जिस पर डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होने पर वो एली के साथ में उसके घर आती है। अब आगे एली को कुछ काम से उसे बाहर जाना था, जिससे रोज घर में खुद को अकेला देखकर बुरा फील कर रही होती है। रोज मगर ऐसे ही हार मानने वाली नहीं है, इसीलिए वो अब अपना ऑनलाइन इलाज ढूंढने लगती है। जहां तभी उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है। उस क्लिनिक में पेशेंट्स कोई भी अपने ऑर्गन को रिस्टोर करवा सकते हैं। रोज इस क्लिनिक का एड्रेस निकालती है और इसके बाद में अपने फ्रेंड एली के साथ में उस क्लिनिक पर चली जाती है। क्लिनिक पर पहुंचने के बाद में वहां डॉक्टर रोज को एग्जामिन करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन रोज को यहाँ पर ये सब ठीक नहीं लग रहा था। जाहिर सी बात है कि रोज को इस समय डर लग रहा है, पर फिर भी एली उसे दिलासा देते हुए उसे ट्रीटमेंट के लिए मना लेती है। क्लिनिक में डॉक्टर्स अब ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर सभी डॉक्टर्स ने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर पहले रोज को बेहोश कर देते हैं और उसके चेहरे पे जहाँ पर इंजरी थी वहाँ जेली जैसी कुछ चीज रख देते हैं। इस जेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस जेली में जान है और वो भी हिल पा रही थी। अब इसके बाद में हमें रोज को बेड पे लेटा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर पट्टी बंधी होती है। फिर रोज बेड से उठकर मिरर के पास जाती है और धीरे धीरे अपने चेहरे से पट्टी निकालने लगती है, जिसके बाद में वो देखती है कि उसके फेस से वो घाव पूरी तरह गायब हो चुका है। वो पहले से भी अब और सुंदर लग रही होती है। अब इसके बाद में रोज स्विमिंग पूल में आ जाती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। रोज उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पास में जाकर उसे किस करने लगती है। रोज यहाँ पर इस दौरान इतना एग्रेसिव हो जाती है कि वो उसके होंठों को ही काट लेती है, जिसके बाद में उस आदमी के होंठों से खून बहने लगता है। रोज को कुछ भी समझ नहीं आता और वो यहाँ से निकल जाती है। अब अगली सुबह रोज डॉक्टर के पास होती है, जहाँ वो पिछली रात के इंसिडेंट्स को उन्हें बताती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि ये बस ट्रीटमेंट का असर है, तुम्हें बस हेलुसिनेशन आया था। डॉक्टर अब रोज को कुछ मेडिसिन और एक बोतल में रेड लिक्विड देते हैं। अब इसके बाद में रोज जब घर पहुंचती है, तो एली उसका चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका चेहरा पूरा ठीक हो गया है और साथ में रोज ने अब चश्मा भी पहनना छोड़ दिया है। अगले दिन एली अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ दूसरी तरफ रोज घर में बैठे हुए अपना काम यानी कि कपड़े डिजाइन करने में लग जाती है। तभी यहाँ पर ब्रैड रोज से मिलने के लिए फ्लावर लेकर आता है। ब्रैड पहले तो रोज को देखकर हैरान होता है। उसके बाद में ब्रैड रोज को रात में बाहर उसके साथ में डेट पर चलने को कहता है, लेकिन रोज उसके साथ में जाने से मना कर देती है। अब उसी रात रोज और एली साथ में पार्टी जाते हैं, जहाँ उन लोगों को उनका बॉस गंटर मिलता है। गंटर रोज को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। रोज ने ये जो ड्रेस पहनी थी वो रोज ने ही बनाई थी और वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे गंटर उससे इम्प्रेस होकर उसे दोबारा अपने काम को ज्वाइन करने
करने के लिए कहता है। इस बात से रोज भी खुश होती है और वो भी ऑफिस आने के लिए मान जाती है। अब दोनों लोग पार्टी में एंजॉय करने लग जाती हैं। रोज जब डांस कर रही होती है तो उसे यहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। अब वो दोनों लोग साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इसी बीच रोज अपने नाखूनों से उस लड़के पर हमला कर देती है जिससे उसके पेट पर बड़ा घाव बन जाता है। इसके बाद में अब सीन कट हो जाता है और रोज अपने बेड से उठती है जहाँ उसके नाखूनों में कोई भी खून नहीं लगा था। इस कारण उसे लगता है कि पिछली रात जो भी इंसिडेंट हुआ था वो बस एक सपना था। रोज उस दिन भी रोज की तरह अपनी मेडिसिन लेती है। अब आगे हम उस आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने पूल में काटा था। वो आदमी एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। अब इसी दौरान वो यहाँ पर एक दूसरे आदमी के ऊपर अचानक से गुस्सा हो जाता है। वो दूसरे आदमी के गले पर हमला करके उसे बुरी तरह काट लेता है जिससे वो इंसान बुरी तरह घायल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी तरफ रोज को उसका काम करते हुए दिखाया जाता है। उसे यहाँ अब तभी बहुत जोर भूख लगने लगती है। वो अपनी मेडिसिन लेती है लेकिन वो किसी भी काम की नहीं होती। जिसके बाद में उसे रेफ्रिजरेटर में रॉ मीट मिलता है तो वो उस मीट से खून निकालकर उसे पीने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसा आखिरकार क्यों कर रही है। इसके बाद रोज एली को कॉल भी करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अब इसके बाद रोज घर से बाहर निकल जाती है जहाँ वो एक लड़के से मिलती है। रोज उसके साथ में कार में बैठ जाती है। जिसके बाद में रोज उस लड़के को किस करते करते उसे काट लेती है और साथ में उसका खून भी पीने लगती है। अगले दिन रोज फिर से अपने घर में उठती है जहाँ वो उठते ही अपने मुंह को चेक करती है। यहाँ पर उसे अपने मुंह में खून लगा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर वो बहुत ही पैनिक हो जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में उस आदमी को देखते हैं जिसे शूटिंग के दौरान गले में काट लिया गया था। वो यहाँ अचानक से अपनी पट्टियां हटाने लगता है जिसे देखकर एक नर्स उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन वो उस नर्स पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट लेता है। अब हॉस्पिटल के कुछ और स्टाफ उस नर्स को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो आदमी उन लोगों पर भी हमला कर देता है। हमें यहाँ पर ये देखकर पता चल जाता है कि जिसको रोज ने काटा था उसे भी ये बीमारी हो गई है और ये बीमारी एक वायरस की तरह फैल रही है। अब रोज उसी डॉक्टर के पास में जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन डॉक्टर फिर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है, ये सब कुछ भी रियल नहीं है। रोज ये भी कहती है कि वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बन जाएगी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब तुम्हारे सपने हैं। अब अगले दिन रोज ऑफिस में आ जाती है जहाँ वो बॉस को अपनी डिजाइन दिखाती है। बॉस इन डिजाइन को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी डिजाइन बहुत ही अच्छे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब पुलिस पहुंचती है और वहाँ पर वो लोग छानबीन करने लग जाते हैं। ऑफिसर उस पेशेंट से भी मिलते हैं जिसने नर्स पर हमला किया था। वो पेशेंट पूरी तरह खून का प्यासा और बहुत ही अग्रेसिव हो गया था। अगले दिन ब्रैड ऑफिस में रोज से मिलने जाता है और वो फिर से उससे माफी मांगता है। वो उसे लंच पे चलने को भी कहता है, जिसके बाद में रोज इस बार उसकी बात मान जाती है। अब दोनों लोग बाहर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ पर रोज को तभी अचानक से कुछ अजीब फील होने लगता है, जिसके बाद में वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि उसके मुंह में नए दांत आने लगे हैं। उसे इसके बाद में अब यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से निकलने लगती है। अब तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसको रोज ने कार में काटा था। वो आदमी इन दोनों पर हमला करने लगता है, जिसके बाद में रोज वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और वो आदमी ब्रैड पर हमला कर रहा होता है, मगर ब्रैड उसे बुरी तरह मारकर उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये वायरस बुरी तरह से फैल रहा होता है और हॉस्पिटल में मरीजों की गिनती भी अब बढ़ती जा रही है। इन पेशेंट्स को कंट्रोल में रखने के लिए सभी को रस्सी से बांध कर रखा गया है। डॉक्टर्स बताते हैं कि काफी रिसर्च करने के बाद में ये पता चला है कि ये वायरस काटने से फैलता है और ये वायरस ज़ॉम्बी वायरस के जैसे है। अब आगे हम देखते हैं कि एक मरीज डॉक्टर पर हमला करने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा ऑफिसर उसे गोली मार देता है। इसके बाद हमें रोज सड़क पर दिखती है जहाँ उसका चेहरा फिर से खराब होने लगता है और वो साथ में दर्द में तड़प भी रही होती है। एक आदमी वहाँ रोज की मदद करने आता है, लेकिन यहाँ रोज के मुंह से टेंटिकल बाहर निकलती है और उस आदमी को मार देती है। अब आगे रोज को विजन आता है कि जहाँ पर एक लड़की बेड पर लेटी हुई है, उस लड़की के पास में बहुत सारे नर्स है जो उसके चेहरे पर लाल पट्टी लगा रही होती है और आगे हमें यहाँ दिखता है कि उसका चेहरा नहीं है, उसकी जगह एक घाव है। अब अगली सुबह रोज अपने घर में उठती है जहाँ वो अपने मुंह को चेक करती है तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। अब रोज डॉक्टर की दी हुई लिक्विड को पीने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसको पीते समय ये बोतल उसके हाथ से गिर जाती है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि खून है। अब ये जानने के बाद में रोज ऑफिस जाती है जहाँ उसे ब्रैड मिलता है। वो ब्रैड से बताती है कि उसे इन दवाइयों से तकलीफ हो रही है। यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि ब्रैड ने उसे घर छोड़ा था। अब इसके बाद में रोज उस ड्रेस को दिखाने लगती है जो कि उसने अपने विजन में देखा था। वो ये ड्रेस अपने बॉस को भी दिखाती है जहाँ उसे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। रोज का बॉस इस ड्रेस को बड़े शो में इंट्रोड्यूस करने की बात करता है। दूसरी तरफ शहर में अफरा तफरी मचा हुआ था और साथ में नाकाबंदी भी की जा रही थी। शो में रोज एली को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जहाँ वो डॉक्टर उसे अपनी क्लिनिक में आने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वो शो के दौरान नहीं जा सकती थी, जिसके बाद में वो डॉक्टर उसे अलर्ट रहने को बोल देते हैं। अब यहाँ एली भी शो में पहुंच जाती है। वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई थी। एली ये भी बताती है कि उसे रास्ते में एक ओल्ड लेडी ने उसे काट लिया था। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि रोज की फिर से तबीयत खराब होने लगी है। उसे फिर से दर्द होने लगा है। रोज यहाँ पर दो लड़कों को देखकर उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो मदद
मदद करने की जगह उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके बाद में तभी रोज अब बेहोश हो जाती है। लेकिन इसी दौरान उसके अंदर से टेंटिकल बाहर निकलते हैं और वो उन दोनों को मार देती है। अब इसके बाद में यहाँ पर तभी ब्रैड पहुंच जाता है और उसके टेंटिकल को कपड़े से ढक देता है। ब्रैड अब यहाँ पर रोज को अपने गोद में उठाकर उसे यहाँ से ले जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों लड़के फिर से उठ के आ जाते हैं, क्योंकि उन पर भी उस वायरस का तुरंत असर हो गया था। रोज को जब होश आता है तो रोज यहाँ से जाने से मना कर देती है। इसके बाद में इधर शो शुरू हो गया होता है और रोज की बनाई हुई ड्रेस को पहनकर एली आती है। वो बहुत गुस्से में होती है, जिसके बाद में वो वहाँ की लड़कियों पर हमला कर देती है, जिससे उसके मुंह पर खून लग जाता है। एली इसी दौरान अपने बॉस पर भी हमला कर उसे मार देती है। अब इसके बाद में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है उसे मारने लगती है। इसी फायरिंग के दौरान यहाँ पर एली भी मारी जाती है। इधर ब्रैड रोज को लेकर उसे डॉक्टर्स के पास ले जा रहा होता है। रोज इसी दौरान बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि ये वायरस उसी की वजह से फैल रहा है। अब आगे डॉक्टर ब्रैड और रोज को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि ब्रैड को रोज पर जासूसी करने के लिए उसे रखा गया था। तभी डॉक्टर ब्रैड पर खून गिरा देते हैं, जिसके बाद में रोज को यहाँ दिखाई देता है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर कैद है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये डॉक्टर की वाइफ थी। उसकी वाइफ को पता चल गया था कि उसकी मौत होने वाली है, इसीलिए उसने अपनी पूरी बॉडी में वायरस इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद में वो एक क्रिएचर में बदल गई। अब आगे हम ब्रैड को देखते हैं, जिसकी तरफ डॉक्टर की वाइफ और रोज बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर की वाइफ के पास भी टेंटिकल्स होते हैं, जिससे वो ब्रैड पर हमला कर देती है। रोज के पास में एक चाकू पड़ा होता है और वो उसी से वो टेंटिकल काटने लगती है, लेकिन वो ब्रैड को इसी दौरान बचा नहीं पाती है और वो मर जाता है। अब रोज डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल काट देती है। टेंटिकल कट जाने की वजह से डॉक्टर की वाइफ भी मर जाती है। अब इन्हीं सब के दौरान आखिरकार रोज भी अपना गला काट लेती है। कहानी के लास्ट में गवर्नमेंट ने उस क्लिनिक को बंद कर दिया और दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाते हैं, जो अभी भी खून को सेक कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ का एक टेंटिकल अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ रोज भी वहाँ पर बंद होती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2019 की एक हॉरर साईफाई मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।